उनके जैसे अगर प्रधान का खोजा जाए तो शायद ही नहीं है, चाहे दुनिया संसार हमने देखा है। बहुत जागरूक की हैं गांव में और पहले संस्था में भी थी, तो हर जगह उनका नाम रोशन है। अब हम लोग तो कहाँ ऐसे कर पाएंगे, हम लोग तो चाहे जितना कोशिश करें लेकिन उनके पहुँच कर नहीं पहुँच पाएंगे ना हम कर पाएंगे। इस समय मैं हूँ मानिकपुर क्षेत्र में गिद्धरुहा गांव में, जहां के पूर्व संजो प्रधान थी। 22 दिसंबर को उनका देहांत हो गया है। मुझे भी वो पल याद है कि जब आदमी के भेष में रहती थी तो पहली बार मैं भी देखी थी, तो हमने सोचा आदमी है, सब लोग कहते हैं संजो प्रधान, नाम से तो अलग लग रहा था, लेकिन हमने हंसते हंसते पूछा था कि दीदी आपने बाल क्यों कटाए, तो यही कही थी कि देखिए हमारा जंगल इलाका है, कई बदमाश मिल जाएंगे तो बाल पकड़ के मारेंगे, इसलिए हम आदमी का भेष रहते हैं तो मेरे लिए अच्छा रहा है। कोल समाज में लोगों को जागरूक कर गई कि इतना भले कम शिक्षित थी लेकिन इतना आगे तक परिवार से बढ़ी, दिल्ली लखनऊ हर जगह की उनके परिवार के लोग वहां तक का नहीं पहुंचे हैं। क्या हुआ उनको, मतलब कब से तबीयत खराब थी? जी 2020 से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। समाज में समाज सेवा संस्थान से काफ़ी जुड़ी हुई थी। इनके बाद फिर प्रधानी का चुनाव लड़ी, 10 साल प्रधानी का कार्यभार संभाले, गांव को विकास की ओर काफ़ी मैंने जागरूक किया और जो भी है उनका अच्छा सराहनीय काम रहा। उनके पास तो हर हुनर था, वो मतलब फगुआ भी चला लेती रही, गायती भी चला लेती, सब चीज़ काम करती रही हूँ। उनके अंदर ना जो आदमी काम नहीं कर सकता था वो काम करके दिखाई हैं। जैसे हमारे यहाँ महिलाएं, कुछ महिलाएं पुरुषों जैसा रहते हैं तो उनको किस तरह से संघर्ष करना पड़ता है? उनको तो संघर्ष बहुत वो करी है, जो संघर्ष उनने किया है उसने कोई कहीं नहीं, औरत करके दिखाएगी जिस तरह वो संघर्ष हर मतलब मुसीबत का सामना की हैं। कितने समय से इतना संघर्ष उनको करना वो तो जब से मतलब संवरी होंगी तभी से मतलब उनका विचार अनेक ही था, मैंने सबसे अलग ही था। वैसे हमारे कोल जातों में जैसे है विचार वैसे उनके अंदर शुरू से भी नहीं था। उच्च मतलब दिमाग की थी, जो दिमाग से अपना काम करती रही वह करती रही। जैसे डांसो इलाका था गाँव, तब भी नहीं डरती थी, सम आगे जाती रही, उनसे बात करें, डरती नहीं थी कि मेरे पास पैसा नहीं है, जो कुछ तुम्हें करना हो तो कर लो। जैसे बहुत ज़्यादा पहले था कि लोग प्रधानों से पैसा लेते थे काम नहीं करने, नहीं उन्हें तो 1 रुपया नहीं दिए हैं किसी को। बोलते थे ले लो, तुम्हें प्रधानी है, मेरा बैग ले लो, करो काम, मैं नहीं करूँगी, मेरे पास पैसा नहीं है, डायरेक्ट बोल देती रही। सील रुपये ये हमेशा टांगा रहता है दीदी, वो तो हमेशा के लिए सील है। याददाश्त तो हमेशा 24 घंटा मतलब बनी रहती है माँ का ममता नहीं रहेगा तो एहसास तो होगा ही। बहुत जागरूक की हैं गांव में और पहले संस्था में भी थी, तो हर जगह उनका नाम रोशन है, हर तरह में वो रोशन है। लड़कियों के साथ, बेटियां बहुओं के साथ, सबके साथ उठना बैठना था उनका। रहन सहन सिखाती थी, ऊंच नीच का बोलना, भाषा, सब तरह के उनके पास समझौता के ज्ञान देती थी सबको। शुरू में तो हम भी पहले नहीं जानते थे कि मतलब एक टीचर हैं कि मतलब इनका ऐसा रहन सहन है। पहले बाल बड़े बड़े थे, अब बाल काट ली थी और अपना उस भेष में थी, रहती थी कि कुर्ते पैजामे में, खादी में, साड़ी कम पहनती थी, सूट ज़्यादा पहनती थी। जैसे पुरुष के हाँ पुरुष में के रहती थी वैसे पुरुष का काम भी तो करती थी। काम करती थी, हाँ जैसे उनका भेष था वैसे उनका काम भी था। संजू प्रधान थी, उनकी यादें किस तरह से आपके मन में हैं? बहुत अच्छी है, पहले की भी जो अच्छाई थी वो आज भी है, और जो रही हैं अभी जाने से पहले वो भी उनकी अच्छाई थी, क्योंकि बीमार स्थिति में रही। हम कभी भी फ़ोन लगाते थे, बस बेटा करके पुकारते रहे, चाहे बाज़ार में हो तब रही, चलती फिरती रही तो अच्छा ही बात करती रही, और जब बिस्तर पे चली गई तो भी वही बात अच्छी उनकी निकलती रही। दुआएं छोड़ बददुआएं कभी किसी को नहीं दी हैं। अगर उनके जैसे अगर महिला आज दुनिया में हो तो आज एक गाँव अच्छा बन जाता। अभी के जो प्रधान है उनसे अच्छा और रही हैं, मगर उनके जैसे अगर प्रधान का खोजा जाए तो शायद ही नहीं है, चाहे दुनिया संसार हमने देखा है। उनसे आप लोगों को किस तरह की सीख मिलती थी कि हम बहुत अच्छी, अच्छा के सिवा और बुरा हमको नहीं सिखाएंगे। कैसे उनका वेशभूषा था? आदमियों के तो जैसे था, मतलब उनके पति ख़त्म हो गए तो अपने पति के रूप में अपना मतलब वेशभूषा, अपना हर चीज़
सबके साथ में रहना, बड़े बड़े लोगों के अधिकारी के साथ में, बस वही आदमियों के जैसे मतलब वेशभूषा में रह के बातचीत वही। वो हमारे लिए मुखिया थी। हाँ, अब ये है हमारे लिए तो हो, मतलब परिवार में वो सबके लिए सारी मुखिया थी, क्योंकि भले पढ़ी लिखी कम थी लेकिन उसके पास ज्ञान बहुत था, इसलिए वो अपने ज्ञान से वो आगे बढ़ रही थी। और हम ही भर नहीं, उसको गांव भी मानता था। तब तो उसको 10 साल प्रधान किया, और वो जो सबके लिए अच्छाई करती थी, प्रधान थी, और जो भी नहीं प्रधानी भी छूट गई थी तब भी वो सबके लिए अच्छाई करती थी। सबके साथ तो अच्छाई किया, बुराई किया नहीं। शुरू से कितना संघर्षशील महिला थी? वह तो शुरू में ऐसा है कि वो तो पहले यहाँ जब गांव में थी तो छोटी मोटी दुकान रखी थी, लेकिन वो महिला हो करके इसी जंगल से साइकिल से वो जा करके सामान लाती थी। वो इतनी धाकड़ थी, और जाके सामान ला के थोड़ी बहुत दुकान अपना चला के अपना पेट पालती थी। क्योंकि उसका जो है जब शादी विवाह किया, एक उसके पास जब एक कन्या सुविधा हुई, इसके बाद उसका पति ने उसको धोखा दे दिया, तो वो संघर्ष कर दी कि मैं अब दूसरा में शादी नहीं कराना चाहती हूँ, मैं अपने माँ पिता के साथ अपनी जीवन बिताऊँगा, चाहे मैं जिस तरह से बिताऊँ, कमा के आए, किसी की गोड़ पर नहीं करके किसी तरह से मैं अपनी ज़िंदगी को पार करूँगा। इसीलिए उसको ये बड़ी, जब उसको इतनी बड़ी ज्ञान आई तब उसको भगवान ने ज्ञान ये दे करके आगे उसको बढ़ाया। अब हम लोग तो कहाँ ऐसे कर पाएंगे, हम लोग तो चाहे जितना कोशिश करें लेकिन उनके पहुँच कर नहीं पहुँच पाएंगे, ना हम कर पाएंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।